हम इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद हैं और ये वो जगह है, ये वो रोड है जहाँ पर तालिब इल्म को कत्ल किया गया। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि जो राना मार था वो अपने दो दोस्तों के साथ गाड़ी में ही सफ़र कर रहा था और इसी रोड से गुज़रते हुए चलती गाड़ी में उसके दोस्तों ने उसे फायरिंग करके कत्ल किया। और उसके बाद फिर शोर ये मचा दिया गया कि इस नौजवान को, इस तालिब इल्म को यहीं पर वाक़या एक ढाबा है कि वहाँ पर कत्ल किया गया। लेकिन ऐनी शाहिदीन और जो मौजूद वहाँ पर जो लोग थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। जिसके बाद पुलिस ने यहाँ से तफ्तीश का आगाज़ किया। जब उन्होंने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया तो उन्होंने बताया कि ये वाक़या जो था ये कैंटीन पर, उस ढाबे पर पेश नहीं आया, बल्कि ये चलती गाड़ी में इसको कत्ल किया गया। और जब इसको कत्ल किया गया, ये मुल्ज़मान जो थे इसी रोड से इसकी डेड बॉडी लेकर वो सीधा शेख ज़ायद अस्पताल चले गए और शेख ज़ायद अस्पताल में उसकी डेड बॉडी छोड़कर गाड़ी समेत वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिनको अब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उन्होंने इस कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। नाज़रीन, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के साथ क्या हुआ और इन दोस्तों ने ऐसा क्यों किया, पुलिस की तफ्तीश में क्या नया एंगल निकलकर सामने आया है, ये आपको दिखाते हैं। लाहौर में चंद रोज़ कबल पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इस तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्विस दो मुल्ज़मान को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किया, उन्होंने ये कत्ल कैसे किया, क्यों हुआ और फिर उसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी से इस लाश को किस तरह अस्पताल छोड़कर फ़रार हो गए, इस सारी तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो मुकामी एसपी जो है बिलाल अहमद। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस केस की तफ्तीश में उन्होंने इतनी जल्दी किस तरह मुल्ज़मान तक पहुँचे और उनको गिरफ़्तार किया। जी बिलाल साहब, ये बताएं कि थोड़ा सा शॉर्ट बताएं कि ये कत्ल क्यों हुआ। जी थैंक यू सो मच। ये बेसिकली 5 दिसंबर को तकरीबन 12:15 पे 3 लड़के निकलते अपने हॉस्टल नंबर 7 से और वो पीसी ढाबा, एक कैंटीन है गेट नंबर 4 जो हॉस्टल्स वाला गेट है उसके ग्राउंड के एक लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे वो नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। और जो एक लड़का जो ड्राइवर है जिसकी गाड़ी थी होंडा सिटी, उसका पास एक पिस्टल था, वो पिस्टल अपने सामने डैशबोर्ड पे रखता है। और पीछे वाला जो उनका फ्रेंड था जो कि बॉटनी का स्टूडेंट है 3rd सेमेस्टर का, उसने मतलब हंसी मजाक में कहा कि यार मुझे ये वेपन दिखाइएगा, पिस्टल दिखाएं। उसने जब देखा तो वो पिस्टल जो था ना वो चैम्बर में पहले से जो बुलेट्स थी ना वो उसके अंदर स्ट्रक थी, तो वो गलती से उससे चल गया। तो ये बेसिकली एक एक्सीडेंटल फायर था और वो पीछे सीट को फाड़ते हुए पीछे वाली बिल्कुल वो पैसेंजर सीट के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था, वो उसको क्रॉस करते हुए उसकी 3 जो है ना वो किडनीज और रिब्स में जाके लगी बुलेट्स जो हैं वो तीनों, और उसके अंदर ही थी बुलेट्स बॉडी के अंदर। वो इंजर्ड हुआ, ये बच्चे परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, कोई प्रोफेशनल तो थे नहीं। और उसके बाद वो फिर उन्होंने 1-2 सीनियर्स की कंसल्टेशन करके उसके बाद पहले जिनाह हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, फिर वो शेख ज़ायद लेके 5-7 मिनट उधर भी वेस्ट हो गए। फिर वो और कोई मौके से कोई स्पॉट से कोई 115 की कॉल नहीं थी, अटेम्प्ट टू मर्डर की कोई कॉल नहीं थी। और हम यही सस्पिशियस थे कि छोटी छोटी फाइट्स होती हैं वहाँ पे, तो स्ट्रीट फाइट की 115 की कॉल आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है, किसी ने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने कोई ब्लड ड्रॉप नहीं किसी जगह पे गिरा देखा, तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम बड़ा सस्पिशियस था और कुछ समझ नहीं लग रहा था कि इंसिडेंट जो है वो अंदर हुआ भी है यूनिवर्सिटी के या नहीं हुआ। इसलिए यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा इसमें वो कंफ्यूज थी कि एग्जैक्ट इंसिडेंट स्पॉट है क्या। एनी हाउ वो जब शेख ज़ायद हॉस्पिटल में लेके इमरजेंसी वार्ड में, तो वहाँ पे हमारा कैजुअलिटी इंचार्ज होता है, उसने फिर हमें रिपोर्ट किया कि यहाँ पे एक फायर आर्म इंजरी वाली एक बंदा आया है जिसको इस तरह बुलेट्स लगी हुई हैं। उसका उन्होंने ऑब्वियसली ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन के दौरान आफ्टर 15-20 मिनट्स डॉक्टर ने अनाउंस किया कि वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा सा एक इशू क्रिएट हो गया, स्टूडेंट्स कुछ इकट्ठे हो गए, उन्होंने जाके कैंपस ब्रिज को ब्लॉक कर दिया, वो हमारी कॉन्सनट्रेशन उधर डाइवर्ट हो गई। फिर एक टीम लगाई हुई थी, उन्होंने सारा पोस्टमार्टम करवाया, डेड हाउस में शिफ्ट किया बॉडी को। और फिर जब हम रोड ब्लॉकिंग से सारा वो क्लियर करवा के फ्री हुए तो फिर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इसमें अच्छा काम मेरे कुछ स्टाफ ने किया, मेरे SHO ने और एक सब इंस्पेक्टर ज़मीर है, कि जो बॉडी को लेके आए थे ना गाड़ी पे, वो स्टूडेंट था जेंडर स्टडीज़ का, दिलावर उसका नाम था, गाड़ी भी उसी की थी, उसको हमने ज़रा डिटेन किया हुआ था और गाड़ी जो थी उसने किसी काम के लिए भेज दी थी। तो वो इनिशियली तो यही लगा कि पता नहीं सस्पिशियस है कि गाड़ी क्यों उसने वापस भेज दी, लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि एक्सपायर हो जाएगा, उस टाइम तो ऑपरेशन में बिजी थे। लेकिन उस दिलावर लड़के से फिर शाम को जब इंटेरोगेशन स्टार्ट की तो उसने फिर ये सारी स्टोरी रिवील की, ये एक्सीडेंटल फायर था, ये इस तरह हुआ, वेपन सामने पड़ा था, पीछे वाले ने मांगा, हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला उस लड़के का नाम था, वो फ़रार हो चुका था। ऑब्वियसली वो जो है जिस तरह भी उस निकला वहाँ से, उस टाइम तो पता नहीं लगा, हम तो रोड ब्लॉक की वजह से हमारी कॉन्सनट्रेशन डाइवर्ट
हो गई। तो वो फिर जो है उसका पता किया, फॉर्म निकलवाया उसका यूनिवर्सिटी से, पता लगा कि हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला बॉटनी का 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है और ड्रॉप आउट भी है, 5th सेमेस्टर से वापस आया किसी पनिशमेंट की बेसिस पे। और फिर उसका पता लगा कि वो गुजरात में कड़ियाँ वाला एक विलेज है, उसमें बारू एक आगे फर्दर कोई जगह है, वो भिम्बर डिस्ट्रिक्ट के एडजेसेंट लगता है, उसके करीब करीब। वहाँ पर टीम भेजी तो फिर वेरी नेक्स्ट डे जुमे को, ये वाक़या अगर 2 बजे एक्सपायर हुआ है वो स्टूडेंट, तो वेरी नेक्स्ट डे 4 बजे तकरीबन शाम को जुमे के बाद हमारे पास वो स्टूडेंट था, वहाँ से हमने अरेस्ट कर लिया था। और जो है वो गाड़ी हमने पहली शाम को रिकवर कर ली थी और गाड़ी पे आप देखें कि पीछे से सीट भी फटी हुई है और 3 बुलेट्स भी उसमें से निकली और ब्लड स्टेन्स जो है वो भी लगे हुए हैं सीट पे। अच्छा, क्राइम सीन जो था वो तो जेंडर स्टडीज़ का डिपार्टमेंट ही बनता है जिसके सामने ये वाक़या हुआ है, तो आप जेंडर स्टडीज़ के उस डिपार्टमेंट के बाहर गए थे, क्या किसी ने कोई फायर की आवाज़ सुनी थी? जी, शुरू में तो ये रिपोर्ट हुआ ना कि ये पीसी ढाबे का नाम बताया गया, वही लड़का जो इंजर्ड बॉडी को लेके आ रहा था उसने पीसी ढाबे का नाम ले लिया। तो हम उधर चले गए, एक टीम उधर भेजी जाके इंक्वायर करने के लिए कि भाई यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई ब्लड ड्रॉप हमें नज़र आ जाए, कोई हमें कैमरास चेक कर लें, कैंटीन के कैमरा चेक कर लें, कैंटीन वालों से पूछ लें। उन्होंने कहा कोई फायरिंग की हमने आवाज़ नहीं सुनी, कोई यहाँ पे ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसे लड़के नहीं आए कि उन्होंने आके ये बैठे नाश्ता कर रहे थे। शुरू में ये भी थोड़ा सा एक पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये लड़के बैठे वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, 2 लड़के आए 1 to 5 पे, उन्होंने फायर किया और चले गए, वो इस तरह का भी था। हालांकि ऐसी चीज़ कैंटीन वालों ने बिल्कुल रिपोर्ट नहीं की। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जी एक्सीडेंटल फायर हुआ है, तो एक्सीडेंटल फायर में ज़ाहिर है उनकी वो कत्ल बिल रज़ा तो नहीं थे ना, हुआ तो ये कत्ल बिल ख़ता है, फिर क्या इसका जो जुर्म है 302 क्या उसमें चेंजिंग हो सकती है, वो 304 में कन्वर्ट? जी, इनिशियली जो है वो चूँकि जो उसके लीगल एयर्स से राना मोहम्मद अमार जो कि डिसीज़्ड है, जिसको जो मर्डर हुआ फर्दर, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। वो भी मानिक एक गांव है रायवंड वैली साइड पे, वहाँ से उनको बुलाया गया, वो भी शाम को आए जब सारा हम फ्री हुए, उनको सारा हमने इतला दी, तो उनको भी नहीं पता था। उन्होंने जो है वो उस टाइम तक चीज़ें फाइनली नहीं हो रही थी कि इंसिडेंट हुआ किस जगह पर है और वाकई ये कत्ल है या एक्सीडेंटल फायर है। तो कत्ल के केस में ऑब्वियसली 302 लगता है और अगर कोई एक्सीडेंटल हो तो 322 का सेक्शन लगता है। तो वो उन्होंने जो एप्लीकेशन दी उसी हिसाब से फिर एफआईआर हुई। एफआईआर इज़ बेसिकली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और उन्हीं की एप्लीकेशन पे हमने एफआईआर की। अभी जब इंटेरोगेशंस में और फर्दर जो हमने दोनों एक्यूज प्राइमरी भी पकड़ लिया, तो फिर जब दोनों से सेपरेट स्टोरीज हमने पूछी तो यही कंफर्म हुआ कि ये एक्सीडेंटल है। कंफर्म भी किया उसके फ्रेंड से भी, उसके पेरेंट्स से भी जो डिसीज़्ड है, कि इसकी कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई रिलेशनशिप का मामला हो, कोई पैसों का लेन देन का मामला हो, तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अच्छा, आला कत्ल बरामद हो गया है, तो क्या मुल्ज़मान का रिमांड ले लिया गया? मेरा ख्याल है जी, वो इन्वेस्टिगेशन को हम हैंड ओवर कर लेते हैं, वो आगे प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि तफ्तीश उनसे की जाए? जी, तफ्तीश होगी और उसके अंदर और भी कोई चीज़ें अगर सामने आएंगी, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाल ली जाएंगी और वो उसमें और भी कोई चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये कंफर्म है कि ये एक्सीडेंटल है। अच्छा, इन दोनों के अलावा कोई और मुलज़िम तो नहीं है? नहीं, ये 2 ही हैं, क्योंकि गाड़ी में 3 थे, गाड़ी में ही फायरिंग हुई है और जो ड्राइवर था दिलावर और उसके पीछे पैसेंजर सीट के पीछे बैठा था हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला, वो दोनों पकड़े गए हैं और बस ये 3 ही थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपने किसी कंसल्ट किया कि किस हॉस्पिटल लेके जाएँ, वो बाद में कोई आया। नाज़रीन, कत्ल के इस अंदोनाक वाक़े के बाद मकतूल के ख़ानदान और दोस्तों में गम और गुस्से की लहर है। क्या ये वारदात हमारे तालीमी इदारों में मौजूद मनफी रुझानात की निशानदही करती है? पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राना इरशाद और मकतूल राना मार जो है ये उनके मामू भी लगते हैं। राना इरशाद, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो पुलिस की तफ्तीश में अब तक कितने मुतमईन हैं। जी राना साहब, आप ये बताएं कि क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं? जी सर, मैं अभी तक तो 100% मुतमईन हूँ, क्योंकि बहुत जल्द एक्शन लिया। एक तो फौरी तौर पे मुलज़िम पकड़ा गया, एक चंद घंटे बाद वो भी जो है ना अरेस्ट हो गया। आप मामू हैं मकतूल राना मार के, तो क्या आपको किसी ने कुछ बताया क्या उसकी कोई ये क्यों किस वजह से कत्ल किया? कोई दुश्मनी तो नहीं थी उन लड़कों के साथ उसकी? सर नहीं, ये हमारे बच्चे की ना कोई यूनियन से ना किसी से और कोई तल्लक नहीं था। होता ना स्टूडेंट्स की कोई पार्टीबाजी हो, कोई तंजीम से, ऐसा भी कोई तल्लक नहीं था। हमारी उधर गांव में भी कोई किसी से दुश्मनी, कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक तलबा तंजीम की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ये उनका नुमाइंदा था, ये उनकी जमात में था, ऐसी कोई बात है? सर नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि उसमें जमात से तल्लक जो है ना सच है कोई नहीं, किसी भी जमात से, किसी तंजीम से नहीं हो। तो ये कितने साल से पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था वहाँ? ये सारे उसको अब 3rd ईयर है, 6th सेमेस्टर में पढ़ता था। 6th सेमेस्टर में पढ़ता था। उस दिन जब ये वाक़या हुआ तो आपको कैसे पता चला, किसने बताया आपको किस तरह उसका मर्डर हो गया? सर मुझे मेरे बहनोई ने बनाया, इसके मार के अबू ने, कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो शेखजादा हॉस्पिटल में है। तो मैं इधर आया, तो इधर आके लड़कों ने मुझे बताया कि उसका मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ।
तो मैंने कहा किधर है, फिर उन्होंने बताया वो उधर चले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, फिर उधर चले गए, फिर इधर आए। तो हमें तो यही था कि उन्होंने बताया लड़कों ने कि गाड़ी में जा रहे थे, ऐसे अचानक फायर हो गया। आप मकतूल के सगे मामू हैं जी। उसके वालदान और जो फैमिली है वो अभी तक ट्रॉमे में है। जी बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, वो मुतमईन है पुलिस तफ्तीश से? जी बिल्कुल मुतमईन। अभी तक की तफ्तीश जो है ना बिल्कुल ठीक सिमत पे जा रही है। तो हमें तवक्को भी यही है कि जो है ना इंशाल्लाह आइंदा भी बेहतर ही होगा। किसी की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है आप पे केस वापस लेने के लिए? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। और ना हमने प्रेशर जो है ना आए भी तो उनको इंशाल्लाह फेस करेंगे। यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्म भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस कत्ल के बारे में क्या कहते हैं और वो क्या राय देते हैं कि ऐसे जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए इंतज़ामिया को, पुलिस को क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। जी आप बताएं, आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं आप? जी मैं यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या हमारी यूनिवर्सिटी में पेश आया है। देखें, ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान के एक आला तालीमी इदारों में जो है ना शुमार होता है। ये एक पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होता है, मतलब हर तरह का डिपार्टमेंट यहाँ पर है, हर डिपार्टमेंट है। अब मैं जब से यूनिवर्सिटी जब से ये वाक़या हुआ है, हर हॉस्टल से लेके डिपार्टमेंट्स तक जो है ना खौफ का मंजर छाया हुआ है। हर बंदा परेशान है कि कैसे हो गया है, क्यों हो गया है। अभी तक चूँकि रीज़न ही मालूम नहीं है, लेकिन वो खौफ एक आलम है। अब तो हम खुद भी जाते हैं, हमें डर लगा रहता है कि यार जब पंजाब यूनिवर्सिटी में इतनी सिक्योरिटी सब के बावजूद ये सब हो सकता है, तो फिर हम क्या ही कहते हैं, हम क्या ही मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से। बहरहाल ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। और एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्टूडेंट आता है, लर्न करता है, ग्रूम करता है। अगर ऐसे के वाक़यात होंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो पाकिस्तानी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो सेफ़ है और इंसान या स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर लर्न करने को। कोई तालिब इल्म इस वाक़े के बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी छोड़कर चले तो नहीं गए? मेरे अपने रूम में जो है 5 लड़के थे, 5 में से 2 जो है उनके पेरेंट्स से कॉल आई, वो कह रहे हैं कि जी आप वापस आ जाओ। कुछ जो है हॉस्टल छोड़ के चले गए जब ये वाक़या हुआ था और जो है एक खौफ का मंजर छाया हुआ है। अभी तक वही डिस्कशन होती रहती है हॉस्टल्स में, डिपार्टमेंट्स में कि यार ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अच्छा ये बताएं कि वेपन अंदर यूनिवर्सिटी में किस तरह आ गया? एक तालीमी इदारा है, यहाँ पे चेकिंग नहीं होती? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि बाकायदा हम सिक्योरिटी की फ़ीस देते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ख़ुद के। हमने BZ यूनिवर्सिटी देखी है, वहाँ पर मैं पढ़ा हूँ 1 साल, तो वहाँ पर इतने काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अलबत्ता पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तकरीबन हर गेट पे 10-12 सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं। उनके पास उनके व्हीकल्स भी होती हैं। उसके बावजूद भी ये वाक़या जो पेश हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तकरीबन गेट नंबर 4 के पास बताया जा रहा है। सुनने में यही आ रहा है कि PC ढाबे के पास हुआ है, लेकिन ये काफ़ी अफसोसनाक है कि जहाँ पर 12 सिक्योरिटी गार्ड और बाकायदा चेकिंग होती है हमारी, तो उसके बावजूद असले का आना, और वो भी एक तालीमी इदारे में, और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में। मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी इदारा एक, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स। कोई सिक्योरिटी फ़ीस भी पे करते हैं आप? जी हम बाकायदा सिक्योरिटी फ़ीस पे करते हैं। मेरे ख्याल में पर ईयर 5000 रुपीज़ सिक्योरिटी के होते हैं, जो हॉस्टल चार्जेस के साथ हमें देने पड़ते हैं।